हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ तंदूरी ग्रिल चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से घर में रखे हुए स्पाइसेस के हेल्प से आज इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। अगर एक बार आप मेरे बताए तरीके से इस रेसिपी को तैयार कर लें तो यकीन मानिए आप कभी भी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल से ला करके खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आप इसी तरीके से बनाना पसंद भी करेंगे। बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट और जूसी तंदूरी ग्रिल चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें अपने चिकन के पीसेस को अच्छे से धो करके रख लेंगे। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैरिनेशन की जो प्रोसेस है वो 2 बार करते हैं। पहले प्रोसेस में यहाँ पर 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच नमक और आधा नींबू का रस, बस इतनी सी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से चिकन के पीसेस को मिक्स कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसे साइड कर देंगे। और अब एक बाउल लेंगे और उसमें 2 चम्मच घर का ताज़ा बिल्कुल जमा हुआ दही मैं ले रही हूँ। अगर आप बाहर का दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और उसमें कुछ ड्राई मसालों में 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर चाट मसाले का पाउडर और साथ में आधी छोटी चम्मच यहाँ पर देगी मिर्च का पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सारे मसाले को दही के साथ बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच तंदूरी मसाला, जो कि घर का बना हुआ तंदूरी मसाला है, इस मसाले का जो वीडियो वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मैं इसे लिंक में भी डाल दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से देख के बना भी सकते हैं। और नहीं तो आप किसी भी ब्रांड का 1 चम्मच तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारे मसाले को दही के साथ अच्छे से मिक्स करके साइड कर लेंगे। और अब यहाँ पर जो हमने मैरिनेशन करके रखा था करीब आधा घंटा हो चुका है और अब जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे चिकन के पीसेस को इस मसाले की पेस्ट जो हमने तैयार किया है उसमें 1 बाय 1 करके ऐड करते चले जाएंगे और सारे चिकन के पीसेस को मसाले में बहुत अच्छे से कोट करते चले जाएंगे। इस तरीके से मैंने सारे चिकन के पीसेस को सारे मसाले में डाल दिया है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे किसी स्पून के हेल्प से या फिर अपने हाथों के हेल्प से। आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है और अब इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे साइड कर देंगे। आप चाहें तो होल नाइट भी इसे फ्रीज में रख सकते हैं। मैंने इसे करीब 4 घंटे के लिए फ्रीज में रख दी थी और फ्रीज में रखने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो चिकन के पीसेस में बहुत अच्छे से कोट हो चुका है, बिल्कुल स्टिक हो जाता है। और अब यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन गरम करेंगे और उसमें करीब 20 ग्राम से करीब मैं यहाँ पर बटर को स्प्रेड कर दूँगी। बटर मैंने स्प्रेड कर दिया और उसमें 1 बाय 1 करके सारे चिकन के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। जो भी बाउल में थोड़े मसाले बच जाते हैं आखिर में उसे भी हम अच्छे से साफ़ करके निकाल करके सारे चिकन के पीसेस के ऊपर में अच्छे से कोट कर देंगे। इसकी वजह से जो हमारा चिकन का जो पीस होता है बहुत ही जूसी और बहुत ही टेम्पटिंग सा बन करके तैयार होता है। उसके बाद करीब 5 से 7 मिनट तक एक तरफ से पकाने के बाद इसे हम सारे पीसेस को इस तरीके से पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वली हमारे चिकन के पीसेस जो हैं वो अच्छे से बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाने चाहिए। और देख सकते हैं 1 बाय 1 करके सारे पीसेस को मैंने पलट दिया। थोड़ा सा हल्का टॉस भी कर देंगे ताकि जो भी तली में मसाले हैं वो अच्छे से थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएं। और अब इसे हम बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को और उसके बाद कवर करके इससे 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। मकसद ये है कि हमारे चिकन के पीसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाने चाहिए। बीच बीच में कवर को हटा के मैंने 1-2 बार इसे थोड़ा सा हिला भी दिया था चिकन के पीसेस को। और अब यहाँ पर अमूल का गार्लिक हर्ब्स बटर है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे करीब 10 ग्राम के करीब मैंने एक बाउल में मेल्ट कर ली हूँ। उसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और बिल्कुल 1 पिंच के करीब ऑरेंज फूड कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ऑरेंज फूड कलर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख लेंगे और करीब 10 से 12 मिनट तक इन चिकन को पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से चिकन के पीसेस हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं और एक बार ट्राई कर लेते हैं, गल भी चुके हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस तरीके से एक नेट को रखेंगे और उसमें सारे अपने चिकन के पीसेस को 1 बाय 1 करके इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर इसे बर्न कर लेंगे। इसकी वजह से जो तंदूरी फ्लेवर होता है और इसका जो थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर टेस्ट होता है वो हमारे चिकन में आ जाएंगे। और जो भी हमने अभी बटर में जो
कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा कलर ऐड किया था, वो हम इसके ऊपर हल्का हल्का लगाते हुए चले जाएंगे और सारे चिकन के पीसेस को उलट पुलट करके थोड़ा सा इसे स्मोकी टेस्ट भी दे देंगे। इसी तरीके से देख सकते हैं आप, मैंने उलट पुलट करके सारे चिकन के पीसेस को हर तरफ से हम थोड़ा सा ऐसे बर्न कर लेंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो लुक आता है या टेस्ट होता है वो हमारे चिकन में बिल्कुल तंदूरी चिकन हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी इवन बेटर बन करके तैयार होता है। और ये हमने फ्लेम को फिर ऑफ कर दिया, सब तरह से इक्वली हमें इसको अच्छे से बर्न कर लिया था, पका लिया था। तो उसके बाद हम 1 बाय 1 करके इसे सर्व कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर में बहुत आसानी से हम गैस चूल्हे पे, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास तंदूर हो तभी हम इस तरीके की रेसिपी को तैयार करें, हम गैस चूल्हे पर भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की होती है और ख़ास करके बच्चों को या जो भी यंगस्टर्स है उन्हें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपने का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।